नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 3 फरवरी 2024 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 103 अर्थात पाठचर्या में भाषा या लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। जो री एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ध्यान रखना 50 प्रश्न हल करना होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। तो आप लोग ध्यान रखना, जो री एग्जाम दे रहे हैं उन्हें 50 प्रश्न हल करना है, बाकी जो एक्स एग्जाम या फिर मेन एग्जाम दे रहे हैं उन्हें 65 प्रश्न हल करना है। आगरा यूनिवर्सिटी के जो बच्चे री एग्जाम देने जा रहे हैं, वार्षिक एग्जाम देने जा रहे हैं BD 104 का, बीएड फर्स्ट ईयर का, ठीक है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 103 अर्थात पाठचर्या में भाषा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे या फिर प्ले लिस्ट में, वहाँ पर जाके आप ध्यान रखना इस जगह पे क्लिक करेंगे। अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आप प्ले लिस्ट वीडियो 103 लिखा है तो सारी वीडियो को क्रम से मिल जाएगी, या फिर जस्ट इसके नीचे देखेंगे लिंक आप प्ले लिस्ट ऑल पेपर दिया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, सभी पेपर की सभी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। तो आप लोग ध्यान रखना, जो प्रैक्टिस सेट 7 हल कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस सेट 6 और 5 है, दोनों आपको रटा होना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही कहा, जो फुल प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण होते हैं तो BD 101 में देखेंगे तो 60 प्लस सेम टू सेम प्लस, BD 102 में देखेंगे जो 1 तारीख को हुआ था तो लगभग 69 प्रश्न सेम टू सेम आया हुआ है। तो आप सोचो, आपको विश्वास हो जाना चाहिए कि सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको कह रहा हूँ, जो फुल प्रैक्टिस सेट 5 और 6 है, जो कि हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, उससे आपको सारे प्रश्न रटे होने चाहिए, ठीक है। तो निश्चित रूप से कि एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा यहाँ से कम 50 से 60 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे सेम टू सेम, जो 5 और 6 है, ठीक है। तो फुल प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देख के जाएं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। निवेदन है आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आपके जो भी कॉलेज के बच्चे हैं या फिर आपके साथ प्रिय मित्र बीएड कर रहे हैं या फिर यहाँ भी एग्जाम देने जाते हैं, वहाँ भी इस चैनल के बारे में बताएं। निवेदन है आप लोगों को। और आप लोग ध्यान रखना, BD 101 102 ये 2 पेपर हुआ, दोनों का आंसर की अपलोड कर दी गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लें। इससे क्या होगा, आपको एक फ़ायदा ये रहेगा, नोटिफिकेशन जब भी होगा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भाषा के मुख्य घटक क्या हैं? A व्याकरण, B भाषा विज्ञान, C भाषा कौशल, D उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा D उपयुक्त सभी। तो आप लोग ध्यान रखना, प्रश्नों का जवाब जरूर दें, इससे क्या होगा, आप लोग बने रहेंगे साथ में। अगला प्रश्न है, फ्लेंडर के 10 वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है? A 4, B 3, C 8, D 0। सही जवाब हो जाएगा इसका B, 10 वर्गों को 3। ध्यान रखना, फ्लेंडर ने छात्र और शिक्षक के व्यवहार को 10 वर्गों में विभाजित किया, ठीक है। इन 10 वर्गों को 7 अध्यापक की, 2 छात्र वर्गों की वार्ता और 10वें वर्ग में कक्षा में चुप्पी के छोटे पीरियड, शोर अथवा अव्यवस्था की स्थिति को शामिल किया गया है। अर्थात एक शब्द में कहें तो 3 वर्ग कौन कौन से हैं? शिक्षक कथन, छात्र कथन और भ्रांति या मौन, 3 हैं, ठीक है। तो आप लोग प्रश्न महत्वपूर्ण पूछ सकता है, ठीक है, इसे ध्यान रखना। फ्लेंडर ने 10 वर्गों को कितने भागों में बांटा है? तो 3, B सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भाषा वह व्यापार है जिसमें हम वर्णनात्मक अथवा व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं, किसने कहा है? सही जवाब हो जाएगा 3 का B, पतंजलि। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या है? सही जवाब हो जाएगा 4 का, ध्यान रखना A, 22 है, महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है।
अगला प्रश्न है, फ्लेंडर संबंधित प्रश्न एक दो जरूर आएगा, ध्यान रखना आप लोग। फ्लेंडर ने शाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में कितने वर्गों का प्रतिपादन किया है? सही जवाब हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना, बी 10। अगला प्रश्न है, संप्रेषण सूचनाओं, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान की क्रिया है। तो सही जवाब हो जाएगा ए किडवर्थ, बी फ्लेंडर, सी चार्ल्स एम ग्लोब, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए कीथ डेविस। अगला प्रश्न है, साइट SITE क्या है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 7 का ए टीवी चैनल, बी उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 7 का बी, ठीक है, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाएं हैं। ए संवेग तथा भावनाएं, बी परिस्थिति जन्य संदर्भ, सी वातावरण जनित कमियां, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 8 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आलोचनात्मक सोच के लिए बुनियादी गुणों की आवश्यकता होती है। ए खुले विचारों वाला, बी लचीलापन, सी दृढ़ता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछने का उद्देश्य है। ए विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का आकलन, बी विद्यार्थियों को सिखाए गए ज्ञान को याद करने एवं पहचानने में सहायता करना, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 10 का, ध्यान रखना, सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, कौन सी चर्चा की रणनीति है? ए सहयोगी अधिगम, बी बहस, सी गोष्ठी, डी उपयुक्त सभी। कौन सी चर्चा की रणनीति है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। कौन सा रचनात्मक कौशल नहीं है? ए संलग्न होना, बी खोजना, सी क्रियान्वित करना, डी विस्तार में बताना। सही जवाब हो जाएगा सी क्रियान्वित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का माध्यम है? ए ज्ञान, बी भाषा, सी पाठ्यक्रम, डी पाठ्यपुस्तक। सही जवाब हो जाएगा 13 का बी भाषा। अगला प्रश्न है, वाचन कौशल के विकास के लिए क्या आवश्यक है? ए पठन, बी श्रवण, सी लेखन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 14 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मौखिक और पठन कार्य को कौन सा कौशल सुदृढ़ करता है? ए लेखन, बी वाचन, सी श्रवण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 15 का सी श्रवण। अगला प्रश्न है, कौन सा पठन कौशल में बाधक नहीं है? ए शारीरिक कारक, बी भावनात्मक कारक, सी पर्यावरणीय कारक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 16 का डी, ठीक है, इसमें ध्यान रखना, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा पठन कौशल में बाधक नहीं है? शारीरिक, भावनात्मक और पर्यावरणीय कारक अर्थात सभी हैं, ठीक, इसमें बोल रहा कौन सा नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें ध्यान रखना सभी कारक हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करो, सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, एक अच्छे भाषण का आवश्यक तत्व कौन सा है? ए स्पष्टता, बी धारा प्रभाविता, सी व्यापकता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 17 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण का तत्व कौन सा है? ए विषय वस्तु, बी संप्रेषण, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 18 का सी ए बी दोनों। तो आप लोग ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आप लोग देख भी चुके हैं, जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से आता है। वीडियो 101 का देखेंगे, लगभग 60+ प्रश्न सेम टू सेम आए हैं, बाकी अपने घुमाकर थोड़ा सा पूछा है। वीडियो 102 में देखेंगे तो 69 प्रश्न सेम टू सेम आया है, तो उसका आंसर की भी अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा और उसे शेयर कर दीजिए उन सारे लोगों को जो मिलाना चाहते हैं सही आंसर है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं। प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य नहीं अर्थात गलत है? ए संप्रेषण एक मानवीय प्रक्रिया है, बी संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है, सी संप्रेषण एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, डी संप्रेषण कला एवं विज्ञान दोनों है। सही जवाब हो जाएगा 19 का सी संप्रेषण एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, जनाधार किस माध्यम से किया जाता है? जनसंचार किस माध्यम से किया जाता है? ए दूरदर्शन, बी समाचार पत्र, सी इंटरनेट, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 20 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का तरीका नहीं है? ए मुखाभिव्यक्ति, बी शारीरिक भाषा, सी मौखिक, डी आंख। सही जवाब हो जाएगा सी मौखिक। अशाब्दिक संप्रेषण का तरीका नहीं है, ठीक, बोलना जो है तरीका नहीं है, ठीक है।
अशाब्दिक संप्रेषण का तरीका नहीं। तो मौखिक, मौखिक क्या होता है? शाब्दिक, बोलना रहता है, ठीक है। बाकी और जो चीज़ें हैं वो सब अशाब्दिक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण का तत्व कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना। ए संदर्भ, बी माध्यम, सी संदेश, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? ए कम्युनिटी, बी कम्युनियस, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 23 का बी, कम्युनिस। अगला प्रश्न है, एक से अधिक भाषा का प्रयोग कहलाता है? ए एक भाषिकता, बी बहुभाषिकता, सी भाषा विविधता, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 24 का बी, बहुभाषिकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा का रूप है? ए विभाषा, बी बोली, सी व्यक्तिगत बोली, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 25 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भाषा सीखना किस प्रकार की निर्णय प्रक्रिया है? ए प्राकृतिक, बी साधारण, सी आदत, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 26 का ए, प्राकृतिक। भाषा सीखना किस प्रकार की निर्माण प्रक्रिया है? तो प्राकृतिक। अगला प्रश्न है, किसने कहा भाषा राष्ट्र का एक प्रतीक है? ए रॉबर्ट लाडो, बी निकोलस हंसी, एंडरसन, डी ब्लूमफील्ड। सही जवाब हो जाएगा 27 का बी, निकोलस हंस। अगला प्रश्न है, विचारों को ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा प्रकट करने का साधन ही भाषा है, किसने कहा? महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, स्वीट। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र की रचना किसने की? तो सही जवाब हो जाएगा 29 का सी, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने भाषा सूत्र में संशोधन किया? ए कोठारी आयोग, बी राधाकृष्णन आयोग, सी मुदालियर आयोग, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति के साधन हैं? ए पत्र लेखन, बी उपन्यास लेखन, सी निबंध लेखन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लैटिन भाषा का शब्द कम्युनिकेयर से तात्पर्य है? ए भेजना, बी बांटना, सी प्रस्तुत करना, डी त्याग करना। सही जवाब हो जाएगा बी, बांटना। अगला प्रश्न है, संप्रेषण प्रक्रिया में प्रमुख 4 तत्वों में से सम्मिलित नहीं है? ए स्रोत, बी भाषा, सी संदेश, डी माध्यम। सही जवाब हो जाएगा बी, भाषा। संप्रेषण प्रक्रिया में प्रमुख 4 तत्व हैं, प्रेषक, संदेश, प्राप्तकर्ता और माध्यम, ठीक है, चारों याद होना चाहिए। संप्रेषण परस्पर व्यवहार की मनोदशा में विचारों और भावों की साझेदारी है, या किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 34 का ए, एडगर डेल। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के 7 सी किसने प्रस्तुत किए? महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। सही जवाब हो जाएगा, इसे ध्यान रखना, संप्रेषण के 7 सी किसने प्रस्तुत किए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैटलिप और सेंटर है, ठीक, इसमें है नहीं, उम्मीद है कि एक बार सही करके आएगा। और महत्वपूर्ण, ये प्रश्न गलत रहता है, ज़्यादातर पूछता है, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, मैंने देखा है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण की विशेषता कौन सी नहीं है? ए द्विध्रुवीय प्रक्रिया, बी आमने सामने की प्रक्रिया, सी समायोचित, डी अस्पष्ट। संप्रेषण की विशेषता कौन सी नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 36 का डी, अस्पष्ट। जब नहीं शब्द आ जाए तो महत्वपूर्ण हो जाता है, इस तरह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा 37 का, ध्यान रखना, लिखित संदेश, ये अशाब्दिक संप्रेषण नहीं है, ठीक है। ध्वनि, शारीरिक भाषा, प्रतीक, ये सब क्या है? अशाब्दिक। लिखित संदेश क्या है? ये शाब्दिक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक ग्रहणकर्ता से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 38 का, ध्यान रखना, बी आयु, लिंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौखिक संप्रेषण का लाभ है? ए शीघ्र संप्रेषण, बी अधिक प्रभावपूर्ण, डी सी अविलंबित पुष्टि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 39 का डी, उपयुक्त सभी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इससे सभी बच्चों को लाभ हो सके। आप देख भी चुके हैं वीडियो 101 में 60+ प्रश्न सेम टू सेम, वीडियो 102 में 69+ प्रश्न सेम टू सेम। तो आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमम प्रश्न इसी से आते हैं। तो आप लोग जो ध्यान रखना, जो प्रैक्टिस सेट हम लोग
5 और 6 हल किए हैं, फुल प्रैक्टिस सेट 103 का, उसे आप पूरी तरह से तैयार कर लीजिए। उसी में मैक्सिमम प्रश्न, कम से कम 50 प्रश्न मिल जाएगा उसी में से, ठीक है। तो आप लोग फुल प्रैक्टिस से जरूर देख के जाएं। जो भी टाइम बचा है आप पढ़ाई किए हैं, ठीक है, लेकिन आप कुछ मत करना, सिर्फ अपना जो प्रैक्टिस सेट है वही अच्छे से तैयार कर लीजिए फुल वाला, तब भी आपके पूरे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न है, पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत कौन सी शिक्षण विधि सामूहिक चर्चा के लिए उपयुक्त है? सही जवाब हो जाएगा 40 का ध्यान रखना, डी संगोष्ठी। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना व्याख्यान पद्धति पर्यावरण शिक्षा में समूह चर्चा से संबंधित है, सबसे पुरानी पद्धति है। अगला प्रश्न है, जीवन कौशल संख्या में कितने हैं? ए 9, बी 10, सी 8, डी 6। सही जवाब हो जाएगा बी 10। अगला प्रश्न है, पठन को पुस्तकाली भाषा किसने कहा? ए कोठारी आयोग, बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, सी ए बी दोनों, डी एस आर रंगनाथन। सही जवाब हो जाएगा डी एस आर रंगनाथन। अगला प्रश्न है, पठन की शिक्षण विधि कौन सी है? ए वर्णमाला विधि, बी देखो और कहो विधि, सी वाक्य विधि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जवाबदेही लैटिन भाषा के जिस शब्द से बना है वह है? सही जवाब हो जाएगा 44 का ए एकोम्पटेयर। अगला प्रश्न है, WHO द्वारा निर्मित जीवन कौशल शिक्षा का उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा 45 का ध्यान रखना, डी अनुकूल तथा सकारात्मक व्यवहार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चिन्ह भाषा का प्रकार नहीं है? ए प्रश्न चिन्ह, बी सेमीकोलन, सी वाक, डी हाइफन या डैश। तो आप लोग क्लियर बता सकते हैं आसानी से। सही जवाब हो जाएगा सी वाक। क्या है? ये चिन्ह नहीं है, जबकि प्रश्न चिन्ह कैसे होता है? ठीक है, सेमीकोलन और डैश, ठीक है, हाइफन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये जो होती हैं चिन्ह के, भाषा के चिन्ह है, ठीक है, वाक्य नहीं। वाक्य क्या है? एक शब्द है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति में स्वयं को परिवर्तित करने की क्षमता कहलाती है? ए समायोजन, बी जवाबदेही, सी अनुकूलन, डी उनमें से कोई नहीं। तो व्यक्ति में स्वयं को परिवर्तित करने की क्षमता कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा सी अनुकूलन क्षमता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवन कौशल नहीं है? ए आलोचनात्मक चिंतन, बी सुनना, सी परानुभूत, डी आत्म जागरूकता। सही जवाब हो जाएगा 48 का बी सुनना। प्रमुख जीवन कौशल के प्रकार: आत्मानुभूति, सहानुभूति, समस्या समाधान, निर्णय लेना, सृजनात्मक सोच, प्रभावी सोच, अंतर्वैयक्तिक संबंध, तनाव से निपटना। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, आप लोग ध्यान रखना, आ सकता है, इसमें से पूछ सकता है। मौन वाचन के उद्देश्य है? ए स्वाध्याय में रुचि बढ़ाना, बी मानसिक शक्तियों का विकास करना, सी आत्म मनोरंजन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 49 का ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लेखन शिक्षण से संबंधित है? ए सुलेख, बी नकल करना, सी श्रुत लेख, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हम क्यों सुनते हैं? हम क्यों सुनते हैं? ए सूचना एकत्र करने के लिए, बी दूसरों को समझने के लिए, सी संबंध बनाने के लिए, डी उपयुक्त सभी। तो हम क्यों सुनते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? ए पठन, बी लेखन, सी निर्णय लेना, डी सुनना। सही जवाब हो जाएगा सी निर्णय लेना। अगला प्रश्न है, एक अच्छे प्रश्न की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? ए संक्षिप्त एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, बी निश्चित उत्तर, सी प्रतिध्वन्यात्मक प्रश्न, डी उचित वितरण। सही जवाब हो जाएगा 53 का सी प्रतिध्वन्यात्मक प्रश्न, ये विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, सामाजिक जिम्मेदारी ए कानूनी जिम्मेदारी के समान है, बी कानूनी जिम्मेदारी से बढ़कर है, सी कानूनी जिम्मेदारी से कम है, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 54 का बी कानूनी जिम्मेदारी से बढ़कर है। अगला प्रश्न है, आत्म मूल्यांकन कौशल सहायक है? ए व्यवसाय में, बी लक्ष्य निर्धारण में, सी शिक्षा में, डी परिवार में। सही जवाब हो जाएगा बी लक्ष्य निर्धारण में। अगला प्रश्न है, यदि कोई बालक हमेशा विद्यालय में देर से आता है तो आप क्या करेंगे? ए उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, बी प्रधानाचार्य को बताएंगे, सी उसे डांटेंगे ताकि वह दोबारा गलती न करे, डी बच्चों से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। सही जवाब हो जाएगा 56 का ध्यान रखना, सबसे बेहतर जो जवाब है यही, पहले बच्चे से आप बात कीजिए। ठीक है, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा, बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे।
जो चीज़ें निगेटिव हैं सेकंड प्रायोरिटी है। ठीक है, अगर मान लीजिए बच्चे को आप माता पिता संपर्क करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता हो सकता हो दबाव पड़े छोड़ भी दे, और प्रधानाचार्य को बताएंगे भी निगेटिव पॉइंट पहले ये बता सकते हैं, बाद में अगर नहीं क्लियर होता है उसे डांटेंगे ताकि दोबारा गलती ना करें, तो ये भी ठीक है, लेकिन सबसे पहले उससे बातचीत करके जानने प्रयास करें कारण क्या है, लेट दिल्ली क्यों आते हैं। अगला प्रश्न है मौखिक भाषा में सुधार का साधन है ये ड्रामा में प्रतिभाग करना भी, चर्चा में भाग लेना सी, चित्र या दृश्य देखकर उसका वर्णन करना डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 57 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है छोटे समूह में एक लघु संरचित एवं उद्देश्यपूर्ण चर्चा कहलाती है ये औपचारिक चर्चा बी, अनौपचारिक चर्चा सी, बनबनाना चर्चा डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना ए, औपचारिक चर्चा। अगला प्रश्न है व्यक्ति को सौंपे गए कार्यों को अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं का उपयोग करते हुए पूर्ण करने की बाध्यता ही उत्तरदायित्व है, किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा 59 का बी, जॉर्ज टेरी। अगला प्रश्न है अनुकूलन क्षमता के कौशल में सुधार के लिए एक व्यक्ति में आवश्यक होता है ए, सीखने की ललक बी, टाल मटोल की आदत से दूर रहना सी, वातावरण में होने वाले परिवर्तन पर ध्यान देना एवं निगरानी रखना डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 60 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का पता लगाकर नवीन ज्ञान के लिए प्रेरित करने हेतु किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ए, समस्या प्रश्न बी, प्रस्तावना प्रश्न बी, सी, विकासात्मक प्रश्न डी, विचारोत्तेजक प्रश्न। सही जवाब हो जाएगा 61 का सी, विकासात्मक प्रश्न। अगला प्रश्न है रचनात्मक कौशल का दूसरा चरण कौन सा है। ए, व्यस्त रखना बी, बढ़ाना सी, अन्वेषण करना डी, समझाना। सही जवाब हो जाएगा 62 का सी, अन्वेषण करना। अगला प्रश्न है दर्पण रूपी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, कूले ने। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, बाकी आप लोग देख भी चुके हैं कितना ज़्यादा प्रश्न अब सेम टू सेम आता है। वीडियो 101 में लगभग 60 प्लस, वीडियो 102 में लगभग 69 प्लस। ठीक है, प्रश्न सेम टू सेम आए हैं, दोनों को आंसर की अपलोड कर दीजिए तो आप लोग आंसर की मिला भी सकते हो और शेयर कीजिए अपने कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आप जहाँ एग्जाम देने जाते हो वहाँ भी इस चैनल के बारे में बताइए, निवेदन है, क्योंकि सीमित है 3-4 जिले। ठीक है, राजा प्रताप सिंह तो व्यू कमाता है तो मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, थोड़ा सा निराशा होती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मैं और मुझे का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। सही जवाब हो जाएगा 64 का बी, मीड। अगला प्रश्न है चिंतन के प्रकार हैं ए, प्रत्यक्षात्मक बी, कल्पनात्मक सी, प्रत्यात्मक डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है इरोस शब्द संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 66 का बी, जीवन मूल प्रवृत्ति से। अगला प्रश्न है शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि शिक्षण विधि है। सही जवाब हो जाएगा एक, खेल विधि बी, मंटेसरी विधि सी, किंडरगार्टन विधि डी, उपयुक्त सभी। शैशवावस्था मतलब जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष, तो 0 से 5 या 6 वर्ष शैशवावस्था, 6 से 12 वर्ष बालावस्था, 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था। ठीक है, कई आप देखेंगे तो 21 वर्ष तक भी या 22 वर्ष तक भी किशोरावस्था जाती है। ठीक है, कुछ किसी के अनुसार, जैसे प्रश्न पिछले वाले में पूछ चुका है 17 से 21 है। ठीक है, उसमें सही जवाब हो जाएगा 67 का डी, उपयुक्त सभी। खेलविद, किंडरगार्टन और मंटेसरी सभी है। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 68 का डी, योजना बनाना, किसी भी चीज़ की योजना बनाना सबसे प्रथम पद है। अगला प्रश्न है एक शिक्षक छात्रों को अनुप्रेरित कर सकता है। सही जवाब हो जाएगा 69 का ए, सही मार्गदर्शन कराकर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा अवयव बौद्धिक विकास नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 70 का बी, सहनशीलता। अगला प्रश्न है प्रशंसा, पहचान तथा ध्यान किस शक्ति के स्रोत के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा 71 का सी, पुरस्कार शक्ति के। अगला प्रश्न है कमजोरियों की सूचना दी जाती है। सही जवाब हो जाएगा 72 का बी, नकारात्मक पृष्ठपोषण से। अगला प्रश्न है समस्याओं को नवीन एवं भिन्न तरीके से देखना और उनका समाधान करना कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, समस्या समाधान। अगला प्रश्न है समस्या समाधान का प्रथम सोपान कौन सा है। ए, परिकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण बी, समस्या का चयन सी, आंकड़ों का संकलन डी, इनमें से कोई नहीं। समस्या समाधान का प्रथम सोपान कौन सा महत्वपूर्ण इस तरह से प्रश्न देखिए 101 में पूछा गया है।
सही जवाब हो जाएगा 102 में सही जवाब हो जाएगा बी। सबसे पहले समस्या का चयन करना चाहिए, ठीक है। उसमें पूछा गया तो इसमें भी पूछा जा सकता, जरूरी नहीं कि ना पूछा जाए। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रबंधन कौशल का कार्य नहीं है? ए योजना, बी संगठन, सी संदेश, डी निर्देशन। सही जवाब हो जाएगा सी, संदेश नहीं है, बाकी योजना, संगठन और निर्देश है। तो आप लोग ध्यान रखना, आप जैसे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे लिंक, आप प्लेलिस्ट वीडियो 103 दिया गया है, जहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट हल हुए हैं वो सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, मिल जाएगा क्रम से। तो 5 और 6 प्रैक्टिस सेट 5 और 6 आपको पूरी तरह से रटा होना चाहिए, कम से कम इसमें से 50 क्वेश्चन मिल जाएगा सिर्फ 2 प्रैक्टिस सेट से, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड यहाँ से बीएड कर रहे हैं महेंद्र प्रताप सिंह से या फिर आगरा यूनिवर्सिटी से, उनके लिए 104 पेपर है, उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप लोग ध्यान रखना, वीडियो 101 में और 102 का दोनों का आंसर की अपलोड कर दिया गया, तो आप देख भी चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न अपनी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम आ रहे हैं, ठीक है। 101 में लगभग 60 प्लस प्रश्न, 102 में 69 प्रश्न सेम टू सेम आया हुआ है, बाकी थोड़ा सा घुमा के पूछा गया, वो पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आपको विश्वास हो गया होगा, तो आप जो भी फुल प्रैक्टिस सेट उसे रट डालिए, 5 और 6 अच्छे से तैयार कर लीजिए, मैक्सिमम प्रश्न उसी में से आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।